देखिए ये जो जजमेंट आई है, मैं नहीं मानता इसमें कोई एप्लीकेशन ऑफ माइंड है या इन्होंने कुछ लीगल पॉइंट डिसाइड भी किया है। ये सिंपली इन्होंने 15 दिन बैठे हैं, कुछ इन्होंने डिसाइड नहीं किया है। सेम जो जजेस की पहले से बायस थी वही चीज़ जजमेंट में भी कंटिन्यू हुई है। अ, आप एक तरफ बोल रहे हो कि क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमारे एक्सपर्टीज से बाहर हैं, जज करना कि वो आउट ऑफ सिलेबस है या विद इन सिलेबस है। जब कोई क्वेश्चन आपके आउट ऑफ सिलेबस से बाहर हैं तो आप एक कमेटी बनाइए, वो कमेटी डिसाइड करेगी। आप कमेटी बना देते हैं जिसमें कोई केवी का टीचर ले लीजिए, आईआईटी दिल्ली से ले लीजिए, कोई और गवर्नमेंट टीचर्स ले लीजिए। लेट देम से, उन्हें बोलने दीजिए कि पेपर सिलेबस में है या सिलेबस में नहीं है। आप कमेटी भी नहीं बनाएंगे, आप खुद एक्सपर्ट भी नहीं है, और तो फिर ये तो एक बहुत बड़े लेवल का आपने स्टूडेंट्स के साथ इनजस्टिस किया है। आपने टाइम भी इतना ले लिया और सिर्फ ये लिखने के लिए, तो ये तो बहुत गलत है। मतलब कुछ भी इस जजमेंट की स्टैंडिंग नहीं है। और दूसरी बात, इन्होंने बोला है कि बहुत कम स्टूडेंट्स आए हैं और ये वो वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रोबेबली जो सक्सेसफुल नहीं हुए हैं एग्जामिनेशन से, इस वजह से। आर्ग्यूमेंट्स पे टाइम पे भी यूपीएससी काउंसिल ने बोला था कि ये सब स्टूडेंट्स फेल हो गए हैं, तब इसी वजह से ये ट्रिब्यूनल आए हैं। तो मैंने उन्हें ये बोला था उस टाइम पे कि सर, जब हमने पिटिशन फाइल की है तब प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आया था, प्लीज गलत स्टेटमेंट मत दीजिए। तो जज ऑल्सो सेड टू मिस्टर कौशिक दैट डोंट मेक सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स। तो मतलब बेसिकली इस केस में यूपीएससी को तो कोई एफर्ट मारना ही नहीं पड़ा है। बेसिकली उनकी तरफ से जजेस ने ही सब कुछ कह दिया है कि हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। और यूपीएससी ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि उनका रिकॉर्ड है कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पेपर कराया है, और इसीलिए कोई हमारा कारण ही नहीं बनता कि हम इसमें इंटरफेयर करें। ये एक्सपर्ट्स का डोमेन है, इसलिए हम इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। और मतलब मैं नहीं मानता कि इस जजमेंट में बिल्कुल भी कुछ इन्होंने कुछ दमदार या एक भी लीगल पॉइंट या कुछ भी बोला हो। एब्सोल्युटली नथिंग। इन्होंने किसी चीज से डील नहीं किया, इन्होंने इस चीज से डील नहीं किया कि एक स्टैट्यूटरी नोटिफिकेशन में आप सिलेबस प्रोवाइड करते हो, अगर वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पेपर नहीं है तो कल तो आप कुछ भी पूछ लीजिए, आप डेरिवेशन इंटीग्रेशन पूछ लीजिए, आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पूछ लीजिए। सो देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग। कुछ मतलब फिर तो कुछ बचा ही नहीं है, फिर आप क्या किस बेसिस पे जज कर रहे हो? आप सीधा सीधा लिख दो सिलेबस में कि आपको वही लोग चाहिए जिनको एडवांस मैथमेटिक्स आता हो। तो बेसिकली इस जजमेंट में अब जो भी है, हमारी रेमेडी है हाई कोर्ट की, वो हम लेंगे। जब कॉपी आ जाएगी जजमेंट की, अपलोड हो जाएगी, आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। आप लोग भी पढ़िए, आप लोग भी समझिए कि मतलब इस देश में जो न्याय की बात हो रही है, क्या वाकई न्याय हो रहा है? मैं विश्वास रखता हूँ न्यायपालिका में, बिल्कुल रखता हूँ, बट कभी कभी हमारा विश्वास भी डगमगा जाता है। बीइंग अ लॉयर ऑल्सो, आप अगर इस तरह की जजमेंट्स देखते हैं, आप मेरिट पे डिसमिस कीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एटलीस्ट रीजनिंग तो दीजिए। पूरे हमारी पिटिशन में इतनी डेप्थ में मेहनत करके हमने आपको ये तक दिखाया है कि कौन सा क्वेश्चन एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से कौन से पेज नंबर में क्लास 11 12 की कौन सी बुक से लिया गया है। आप उसको भी नकारते, आप सिंपली ये बोल देते हैं कि ये एक्सपर्ट का डोमेन है और हम यूपीएससी को ट्रस्ट करते हैं कि ये एक्सपर्ट्स हैं तो उन्होंने अच्छे ही क्वेश्चन बनाए होंगे। तो ये तो कोई बात नहीं हुई, ये कोई वो वैसा कोई किला नहीं हो गया कि जिसे फतेह नहीं किया जा सकता। यूपीएससी इज बिहेविंग एज इफ कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो वो हर चीज से इम्यून है, वो जो चाहे कर सकते हैं। तो ये तो गलत है। आप स्टूडेंट के फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट सब चीज से खेल रहे हैं। जो लोग बन भी गए हैं वो भी इस चीज से सरप्राइज हैं कि यूपीएससी जो कर रहा है वो कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है। चलिए जो भी है, ये मुद्दे हम इसको लीगल आर्ग्यूमेंट्स में अब कोर्ट में जाएंगे। हाई कोर्ट में हमें इसमें रिट फाइल होगी जो डिवीजन बेंच के सामने जाएगी। जैसे ही ऑर्डर अपलोड होता है उसकी ड्राफ्टिंग वगैरह कंप्लीट करके हम फिर हाई कोर्ट जाएंगे। और दूसरा प्रोटेस्ट वाला है, आप लोग ग्राउंड पे कर ही रहे हैं तो वो अच्छा है। आप बस पीसफुल तरीके से करिए, कुछ भी वैंडलाइज मत कीजिए, बिल्कुल भी वायलेंस मत कीजिए, उन्हें एक भी रीजन मत दीजिए कि उस वजह से हमारे अगेंस्ट कुछ एडवर्स हो। पूरे मूवमेंट का आपने अभी तक मोमेंटम बना के रखा है, आगे भी बना के रखिए। और बाकी आप लोगों का सपोर्ट चाहिए ग्राउंड पे, तो आप लोगों का है, लीगली भी आपका सपोर्ट चाहिए। आप होपफुल रहिए, होपफुल रह के एंड तक लड़ेंगे, जैसा जो भी होगा फिर देखा जाएगा। बट ये है कि अपना 100% हमें देना है। तो अभी फिर जैसे ही पिटिशन रेडी होती है हाई कोर्ट वाली, आपसे शेयर की जाएगी। आगे जो भी होगा करते हैं, देखते हैं जैसा भी है।